S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, क्या वो अब भारत में मैन्युफैक्चर होगा? जी हां, इसको लेकर खुद रूस के सबसे बड़े सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने खुद ऑफिशियली खबर दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि S-400 के मामले में वही रास्ता अपनाया जाएगा जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में था। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत और रूस ने बनाने का यहां पर काम शुरू किया था, तो उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई थी जिसमें 49% हिस्सेदारी थी रूस की और 51% हिस्सेदारी थी भारत की। रूस ने सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई थी और भारत ने टोटली इस पर काम किया था और अपनी तरफ से कुछ टेक्नोलॉजी हमने भी प्रोवाइड करी थी। और फिर इसके बाद जब ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हुई और हमने उसे अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया और साथ ही उसे दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया, तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ उसका कुछ हिस्सा गया रूस को और बाकी का हिस्सा मिला भारत को। और अब से कुछ साल पहले स्थिति ये थी कि ब्रह्मोस में ज्यादातर कंपोनेंट्स और पार्ट हुआ करते थे रशियन, लेकिन आज ये स्थिति हमने ला दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में ज्यादातर पार्ट्स और टेक्नोलॉजी अब खुद भारतीय है। यही रास्ता अब S-400 के मामले में अपनाया जाने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पुतनिक ने खुद बताया है कि भारत और रूस के बीच में एक बड़ा एग्रीमेंट हो चुका है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे, यानी कि एक कंपनी का निर्माण करेंगे और वो कंपनी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मेंटेनेंस है वो भारत में ही करा करेगी। जो भी इसकी सर्विसिंग वगैरह होती है टाइमली, वो सब ये प्राइवेट कंपनी देखा करेगी। और इस कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी भारत की होगी, जैसे कि ब्रह्मोस के केस में था, और कम हिस्सेदारी रूस की, यानी कि कंपनी पर कंट्रोल भारत का ज्यादा होगा। रूस क्या करेगा कि इस कंपनी को जितनी भी टेक्नोलॉजी है S-400 से रिलेटेड वो देगा, इसके एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा जो कि S-400 की देखरेख करेंगे भारत में। और सबसे खास बात, जब ये लोग अच्छे से मेंटेनेंस करना सीख जाएंगे उसके बाद इन्हें दी जाएगी स्पेयर पार्ट बनाने की टेक्नोलॉजी। दरअसल S-400 के जितने भी स्पेयर पार्ट होंगे या जितने भी इसके हिस्से होंगे जिन्हें सर्विसिंग या मेंटेनेंस के दौरान रेगुलरली बदला जाता है, उन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी देगा रूस इस कंपनी को, जिससे कि ये कंपनी भारत में ही S-400 के पार्ट बनाना शुरू कर देगी। इसके अलावा मशीनरी जो होती है ना, उसमें कई बार टूट फूट होती रहती है। S-400 भी एक तरीके की मशीन ही है जिसे इस्तेमाल करने के दौरान कुछ टूट फूट हो सकती है, कुछ खराबी आ सकती है। तो ऐसे में जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उसके बाद रूस उनकी भी टेक्नोलॉजी देने लगेगा इस कंपनी को। इसके बाद होगा ये कि इवेंचुअली ये कंपनी S-400 के सारे ही स्पेयर पार्ट और सारे ही हिस्से भारत में मैन्युफैक्चर करने लगेगी। और बताई जा रहा है डिफेंस सोर्सेज के जरिए कि इवेंचुअली रशिया का प्लान है कि जब ये कंपनी सब काम अच्छे से करने लग जाएगी, रूस को पूरा भरोसा हो जाएगा, उसके बाद रूस इसी कंपनी से भारत में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है। जैसे कि सुखोई इनका लड़ाकू विमान वो भी भारत में मैन्युफैक्चर होता है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनती है, अगला नंबर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होगा। और इसके लिए रूस ने अब से कुछ ही दिन पहले भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और आपको बता दूं, ये कोई ऐसा वैसा एग्रीमेंट नहीं है। दो देश मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट तभी करते हैं जब उनके बीच में अटूट भरोसा हो। हर एक देश के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन नहीं होते और इसी वजह से बताया जा रहा है कि रूस की पूरी प्लानिंग है कि भारत में S-400 की मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन सवाल उठता है कि इससे रूस को क्या फायदा है और भारत को क्या फायदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस के फायदे की। तो देखिए, रूस का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदे थे, जिसमें से 3 वो हमें डिलीवर कर चुका है, लेकिन 2 डिलीवर करने में डिले हो रही है। क्यों? क्योंकि S-400 को बनाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसको लेकर जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, उनका कच्चा माल मिल नहीं रहा है इन्हें। इसके अलावा कुछ जो सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है वो नहीं मिल पा रही। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत आ रही है और यही कारण है कि इनकी डिलीवरी डिले हो रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? कारण है रूस पर लगे कठोर प्रतिबंध। और आपको बता दूं, ये प्रतिबंध ऐसे लगाए हैं पश्चिमी देशों ने कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो गया तो कम से कम 10-15 साल लगेंगे ये सारे प्रतिबंध हटाने में। और यही कारण है कि रूस को पता है कि S-400 के खरीदार बहुत सारे देश हैं और इसे बेचकर वो मोटी कमाई कर सकता है।
लेकिन समस्या यही है कि वो इसे फिलहाल लार्ज संख्या में बनाने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन रूस को पता है कि यह प्रतिबंध भारत पर नहीं लगे। ऐसे में अगर S-400 भारत के अंदर बनने लगे, भारतीय लोग बनाने लगे, तो एक तो उसे S-400 बनाने के लिए किसी भी प्रकार के लेबर कॉस्ट नहीं देनी, किसी प्रकार से कच्चे माल की कीमत नहीं चुकानी, सिर्फ उसे भारत को टेक्नोलॉजी पकड़ा देनी है। भारत भरोसेमंद देश है, कभी भी उसके टेक्नोलॉजी की रेप्लिका या चोरी नहीं करता, इसीलिए भारत इनके लिए S-400 बनाया करेगा। अब भारत में बनेगा तो सस्ता भी बनेगा, क्योंकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग अब हब बनता जा रहा है, इसीलिए यहां पर चीजें सस्ती बनती हैं। इसीलिए जब सस्ता बनेगा तो जो और छोटे देश हैं, खास करके अफ्रीका के देश हैं, वो भी S-400 यहां पर अफोर्ड कर पाएंगे और इससे रूस की अरबों डॉलर की कमाई होगी। और सबसे खास बात, भारत से S-400 खरीदने में कोई देश डरेगा नहीं, क्योंकि आज की तारीख में अगर रूस S-400 बना भी लेता है तो उस पर प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी देशों का डर रहता है, छोटे देशों में, कि हमने S-400 खरीद लिया तो हम पर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं होगा, इसी वजह से ज्यादा और ग्राहक आएंगे S-400 खरीदने के। यही फायदा है रूस को S-400 भारत में मैन्युफैक्चर करने का। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि भारतीय सेना भी इसे और खरीदेगी अगर ये भारत में बनेगा तो। लेकिन सवाल है कि इसके बनने से भारत को क्या फायदा है? तो हमें भी बहुत फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर ये भारत में बनेगा तो हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट मिलेगा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो अल्ट्रा एडवांस मिलिट्री हथियार होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी होती है, कैसे उन्हें लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है। इसके अलावा जब ये भारत में बनेगा तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा सबसे खास बात, जब हम इसे बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो जिन देशों में ये जाएगा उनके साथ हमारे संबंध बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि वो देश भारत पर निर्भर करेंगे कि भारत S-400 के स्पेयर पार्ट उन्हें टाइम पर देता रहे। इसीलिए उनकी मजबूरी होगी भारत से अच्छे संबंध बनाना। और सबसे खास बात, जब भारत से बनाकर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, इसके अलावा प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी मिलेगी। और अगर भारतीय वायुसेना को या थल सेना को किसी प्रकार के S-400 को जल्द से जल्द इमरजेंसी में प्रोक्योर करना है, खरीदना है, तो हम वो भी कर पाएंगे। यानी कि दोनों देशों का इसमें फायदा है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक निगाह है। जैसे इस पर कोई प्रोग्रेस होगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा।